दोस्तों, ये जो अभी समय है हमारे बीच, जो 16 जून और अभी के बीच में हमारे पास समय है, वो पूरी तरह से माइंड गेम पे आधारित है। इस माइंड गेम को आपको समझना होगा। अगर इसे आप समझ लिए, तो आपकी जीत निश्चित है। अगर नहीं समझ पाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके वो सभी सपने जो आप पिछले कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं, खुद को तपा रहे हैं, काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे हैं, वो सभी धूमिल हो सकता है। इसलिए एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2022 की बात है, जब मेरा प्रीलिम्स होने वाला था और उसमें हुआ यूँ कि मतलब 20 दिन के आसपास बचा था एग्ज़ाम को और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। 2-3 दिन मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि तबीयत जब ठीक हुआ तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, अब हम नहीं दे पाएँगे या नेक्स्ट ईयर देंगे, अच्छे से तैयारी करके देंगे। ये जो अच्छे से तैयारी करने वाला टर्म है, ये अभी सभी अभ्यर्थियों के मन में आता होगा। लेकिन इन्हीं चीज़ों से बचना होगा वो। लेकिन फिर खुद को अच्छे से सँभाला, खुद को मोटिवेट किया और उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हुआ भी, मेंस भी लिखा और इंटरव्यू में भी शामिल हुआ। तो ये वही दौर है दोस्तों, जो 16 जून के पहले और अभी के बीच में ये जो 15 दिन का समय है, ये सभी के मन में यही आता होगा। हर कोई यही सोचता होगा कि चलो अब छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अच्छे से तैयारी करके देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ कर देंगे, लेकिन ये कभी नहीं होता है। ये एक मनोदशा है, ये मनोस्थिति है जो सब अभ्यर्थियों के मन में आता है। आपको इसी से बचना है। दोस्तों, अगर आप इससे बच लिए तो समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा। होता ये है दोस्तों कि आपने जितना पढ़ा है, उतना ही सबने ही पढ़ा है। वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, वही सारी चीज़ें सभी लोग पढ़ता है। लेकिन कुछ लोग इस मनोस्थिति से हार जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वो असफल हो जाते हैं और ये नेक्स्ट ईयर देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, ये नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता दोस्तों। इसलिए आप लोग अपने आप को मजबूत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम सबसे जो ज़्यादा आता है वो ये आता है कि रिवीजन कैसे करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये उधेड़-बुनना बहुत तेज़ गति से मन में चलते रहता है। इससे बचने का एक ही उपाय है दोस्तों कि जितने भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, लगभग सभी सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन उनमें आप अब ना जो हमारे 15 दिन है, उसको में 1 दिन भी खाली मत रखिए। आप अपने विषयों का प्राथमिकता तय करिए कि कौन से विषय को हमें अधिक प्राथमिकता देनी है। जैसे सामान्यतः हम लोग ऐसा करते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं और जहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं, वहाँ पहुँचते-पहुँचते हम थक जाते हैं या तो फिर छोड़ देते हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आप ऐसा करिए कि जैसे इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, ज्योग्राफ़ी है, साइंस टेक है, ये 3-4 जो सब्जेक्ट हैं हमारे, इनको काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। 2 दिन, 3 दिन कर के अभी बहुत अच्छे से रिवीज़न किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार पढ़ेंगे, आप कई बार पढ़ चुके होंगे। ज़रूरत है उसको कंटिन्यू करने का, उसको रिवाइज़ करने का और अपने मन से डर हटाने का। अगर आप अपने मन पे काबू पा लिए, जैसे कि ये है ना कि नेक्स्ट ईयर देंगे, अभी मेरी तैयारी नहीं हो रही है, अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ याद ही नहीं है। ये सबके साथ होता है दोस्तों। मेरे साथ भी हुआ है, जिनका रिजल्ट होता है उनके साथ भी हुआ होगा और आपके साथ भी हो रहा है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो सबके साथ होता है। इससे खुद को बचाइए और जो बात मैंने कहा है कि हार मत मानिए, क्योंकि अभी आपकी जितनी भी तैयारी है, वो सबकी तैयारी उतनी ही है। जो अपने मन पे काबू पा लिया, जो अपने मनस्थिति कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, वो समझिए जीत गया और जो नहीं कर पाया वो समझिए हार गया। आप में भी उतनी क्षमताएँ हैं, आपने भी उतनी ही मेहनत की है पिछले वर्षों में और आपका भी रिज़ल्ट ज़रूर होगा। बशर्ते आपको है इन चीज़ों को नियंत्रण करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये एक छोटा-सा मैसेज है आप लोग के लिए और जो कि अभी 15 दिन का समय है, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिए, जो ये मन में आता है ना बार-बार कि नेक्स्ट ईयर दे लेंगे, अब छोड़ देते हैं, इसको मन से जितना जल्दी हटा दीजिए, क्योंकि यही आपको असफल बना देगा। दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एग्ज़ाम की टाइमिंग है, उसके अनुकूल पढ़ाई की शुरुआत करिए। जो भी आपने किसी का नाइट स्टडी है, किसी का डे चलता है, दिन में सोते हैं, रात को पढ़ते हैं। तो अभी जो आने वाले समय में है, उसमें जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है, उसमें कोशिश करिए कि अच्छे से बैठकर, टेबल चेयर पे बैठकर और अपनी पढ़ाई करें और उस टाइम को ज़रूर पढ़ें जिस टाइम में हमारा पेपर होने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों का ख़्याल रखिए
आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके प्रीलिम्स जरूर क्लियर होंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से है। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और एग्जाम हॉल में अच्छे से पेपर को लिखिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए अच्छे से, उसको गोला करिए पेन से और उसके अनुकूल ही आंसर दीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी से आप 100 क्वेश्चन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़कर समझकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप 100 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं समझकर तो यकीन मानिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही फ्री मिल जाएंगे और वही आपको सिलेक्ट करवाएगा। इसलिए आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आपको वो 8 से 10 क्वेश्चन दे देगा और वही 8 से 10 क्वेश्चन आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे वही क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे। सबके पास उतनी ही चीज़ें हैं, वही मटेरियल सभी पढ़ते हैं। ज़रूरत है वही 8 से 10 क्वेश्चन आपको आप रिजल्ट दिला देगा, क्योंकि वही खेल है दोस्तों। इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।